अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश-बाश होंगे और फिट-फाट होंगे। सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी थंबनेल पर क्लिक किया और मेरी वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक़्त निकाला। और आपका कीमती वक़्त ज़ाया किए बगैर मैं फ़ौरन से आप लोगों को इश्क मुर्शिद के एपिसोड 14 की स्टोरी सुनाता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। अभी हमने ये देखा था कि दाऊद सिकंदर के बंगले के बाहर सुलेमान अंकल बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि दाऊद सिकंदर उन्हें अंदर बुलाए और पीछे से शामिर सिकंदर फ़ौरन से एंट्री दे देते हैं। अब यहाँ पर ये देखकर उसे बहुत अफ़सोस होगा कि यहाँ पर सुलेमान अंकल बैठे हुए हैं, इनकी बेटी जो है वो थाने में बंद है और मेरे वालिद ने इन्हें इंतज़ार कराया क्योंकि उन्हें पता है शामिर सिकंदर को कि उनके वालिद की क्या नेचर है और एक पॉलिटिशियन या कोई अमीर आदमी अक्सर जो है वो हमारे माशरे में इस तरह कर रहे होते हैं। बहरहाल वो फ़ौरन से जो है दूसरे रास्ते से घर में दाखिल होगा और दाखिल होते ही जाकर अपने बाप के ऊपर बरस पड़ेगा कि डैड आपको पता है कि अभी क्या हुआ है, मैं बड़ी मुश्किल से छुपता-छुपाता हुआ लोगों से बचकर यहाँ आया हूँ क्योंकि मीडिया पर आपके खिलाफ इतनी बातें चल रही हैं कि आपने जो है एक लड़की को जेल में बंद करवा दिया है और व उसे जो है घर पे छापा मार के उठवा दिया है और पता नहीं क्या-क्या इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं और मैंने ये सारी बातें खुद सुनी हैं, मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा है और साथ में आपने उसके बूढ़े बाप को बाहर इंतज़ार करने के लिए बिठाया हुआ है। आप जल्दी से एक तो उस शख्स को अंदर बुलाएँ और बुलाने के बाद उस लड़की को जो है वो थाने से रिलीज़ करने के ऑर्डर्स दें थानेदार को, जो इंस्पेक्टर उसे फ़ोन करें कि जल्दी से वो उस लड़की को छोड़ दे। तो उसका बाप कहेगा कि तुम्हें पता है कि उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया है? उस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, पूरा एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग थे, उन सबके सामने, मीडिया के सामने मेरी इंसल्ट की, चेक फाड़ कर फेंक दिया और उसने मेरे खिलाफ ऐसी-ऐसी बातें की हैं। तो शामिर सिकंदर कहेगा कि कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसी बात कह दी, वो तो कह दी थी, वो तो ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ आपने उसका रिएक्शन दिया है ना, उस रिएक्शन से आप एक पब्लिक फ़िगर हैं, आप एक सेलिब्रिटी के तौर पे आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपका एक मकाम है। अब एक लड़की की वजह से आप अपना मकाम नहीं खो सकते, तो आप यही करें कि जल्दी से उसे जो है फ़ोन करें इंस्पेक्टर को कि उस लड़की को रिलीज़ करें और इस आदमी को भी अंदर बुलाएँ, आपने क्यों बाहर बिठाया हुआ है? और अगर ये आदमी इसी तरह जाकर बता दे और मीडिया पे फिर से कोई ऐसी बात बता दे कि भाई मुझे जो है दाऊद सिकंदर ने अपने बंगले पे इतनी देर तक बिठा के रखा, फिर मुझसे मिले भी नहीं या मेरी बेटी को रिलीज़ करने के लिए कोई मेरी उन्होंने मदद भी नहीं की, मुझे सपोर्ट भी नहीं दी, तो फिर सोचें कि आपका क्या होगा। अभी आगे आपको पता है इलेक्शंस हैं और ये सारी चीज़ें हैं, इसमें जो है आपको कोशिश यही करनी है कि पब्लिक में आप नुमायाँ रहें और लोगों में जो है आपका पॉज़िटिव इम्पैक्ट जाए। तो इसके लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा और साथ में एक काम ये भी कीजिएगा कि देखिए आप उस लड़की को बुलाएँ। अभी आप ऑर्डर दें कि उसे जो है वो इंस्पेक्टर थाने से रिलीज़ कर दें और उसके बाद जो है आप उसके फ़ादर से जो बाहर बैठे हुए हैं ये बूढ़ा शख़्स, इससे कहें कि आप अपनी बेटी को भेज दीजिएगा ताकि मैं उससे माज़रत कर सकूँ। क्योंकि भई मैं आपके घर तो नहीं आ सकता और ना तो कोई ऐसा अभी कोई इवेंट है जहाँ पर मैं जाकर उससे बात कर लूँ, तो आप उसे यहाँ भेज दीजिएगा ताकि मैं जो है उससे माज़रत भी कर लूँ। तो ये सुनकर दाऊद सिकंदर कहेगा चलिए ठीक है, अब अपने बेटे की बात भी माननी पड़ेगी और बेटे ने उसका माइंडसेट भी ऐसे ही कर दिया कि अब उसे समझ में आने लगी बात कि हाँ भाई मेरा बेटा ठीक ही कह रहा है। और इसके बाद होगा ये कि दाऊद सिकंदर सुलेमान अंकल को बुला लेंगे अपने घर में और जब सुलेमान अंकल अंदर जाएँगे तो दाऊद सिकंदर सुलेमान अंकल को देखकर कहेंगे कि आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले। तो वहाँ पर जो है सुलेमान अंकल भी दाऊद सिकंदर की तरफ देखकर कहेंगे कि अगर मैं नहीं बदला तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बदला है, यहाँ पर भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। मतलब यहाँ पर सुलेमान अंकल जो इतनी देर बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, ये सारा कुछ देखकर वो उन्हें उनके मुँह पर ही जवाब दे देंगे। उसके जवाब में फिर दाऊद सिकंदर ये कहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी ने मेरे साथ किस तरह की बदतमीज़ी की है, अगर मैं चाहूँ तो मैं सारी ज़िंदगी उसे थाने में और जेल में ही सड़ा दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अभी जो है उसे रिलीज़ करने के ऑर्डर्स दे देता हूँ और मैं कह दूँगा उस इंस्पेक्टर से, वो आपकी बेटी को छोड़ देगा और शाम तक इंशाल्लाह आपकी बेटी जो है वो आपके घर पर होगी। ये सुन के जो है फिर सुलेमान अंकल वहाँ से चलते बनेंगे और इससे पहले ही शामिर सिकंदर जो कि फ़ज़ल बख्श है, वो फ़ौरन थाने की तरफ पहुँच चुका होगा और जाकर उस इंस्पेक्टर के सामने बैठ जाएगा और मुस्कुराकर उसे देख रहा होगा। अब थाने में जो है उस इंस्पेक्टर के पास दाऊद सुलेमान की कॉल भी आ जाती है कि भाई शिबरा नामी लड़की को रिलीज़ कर दिया जाए। अब वो जब उसे रिलीज़ करने के ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो इंस्पेक्टर भी बड़ा चकरा जाता है कि यार ये बंदा कौन है? फ़ज़ल बख्श यूके यानी कि उमरकोट से आया और आके इसने सारी बातें ऐसी की हैं और सारी बातें इसकी सच भी हो रही है, कोई पहुँचा हुआ बंदा है। बहरहाल उसको शक तो बहुत ज़्यादा हो गया इस पे। अब जब से ही वो कहेगा कि भई शिब्रा नामी लड़की को ले आओ, भई बाहर निकालो, वो उसे जैसे ही हवालात से बाहर निकाल के लेकर आएँगे तो शिब्रा जो है वो रो रही होगी और उसकी आँखों से आँसू निकल रहे होंगे और वो अपनी जो है ना भवें जो उचका कर एक मखसूस अंदाज़ में देख के फ़ज़ल बख्श को कहती है, वो उसी तरह पूछ रही होगी। फ़ज़ल बख्श कहेगा ठीक है भाई चलो अब चलते हैं। तो शिब्रा जो है वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं, उस थानेदार के उस इंस्पेक्टर के सामने जाएगी और जाकर कहेगी क्या हुआ इंस्पेक्टर, तुमने क्यों मुझे रिलीज़ कर दिया?
तुमने तो मेरे डेथ वारंट जारी कर दिए थे, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूँगा और मैं तुम्हारे बाप को भी मिलने नहीं दूँगा, मैं ऐसा-वैसा सारी बातें जितना कुछ उसे आएगा ना वो सुनाएगी और सुनाकर फिर ये दोनों वहाँ से निकल पड़ेंगे। और जब वहाँ से जाएँगे तो वहाँ से जो है वो जो हमारे शामिर साहब हैं, फ़ज़ल बख्श, उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। वो रास्ते में बताएँगे कि भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अब शिप्रा के ज़हन में बात ज़रूर आएगी कि यार ये बंदा क्या है, जो कौन-सी दुआएँ लेकर आता है, कौन से मुर्शिद से जो हर काम हो जाता है। हमारे घर में जितनी मुश्किलें हैं, वो सब जो है वो किस तरह से ये अपने मुर्शिद से दुआएँ करा के आसान करा रहा है। तो यहाँ पर वो सोचेगी ज़रूर, पढ़ी-लिखी लड़की है, मोहब्बत और ये सारी चीज़ें एक जगह, लेकिन उसकी अपनी एनालिसिस है, अपनी नॉलेज है, उसके बेस पे वो बहुत कुछ जो है ना अभी सोचना चाहेगी और सोचेगी भी। बहरहाल जब वो जा रहे होंगे तो सी साइड का एक सीन आएगा, वहाँ पर दिखाया जाएगा कि शिब्रा और जो फ़ज़ल बख्श है दोनों चल रहे होंगे। पूछेगी किसने, मतलब तुमने ऐसा क्या किया? ये इंस्पेक्टर ने मुझे कैसे छोड़ दिया? तो वो कहेगा भाई मैंने जो है उसको एक ऐसे मारा और ये लात मारी और दूर जाके गिरा और फिर तो छोड़ना ही था। तो वो दोनों हँसे वहाँ से। बहरहाल इसी तरह की बातों में जो है ना वो मीठी-मीठी बातें करके हँसाता हुआ उसे घर तक ले जाएगा और घर छोड़कर फ़ौरन वहाँ से चलता बनेगा। अब वहाँ से वो निकल जाता है कह के कि भाई मुझे जाना है और मुझे कोई दुआ करनी है या मुर्शिद साईं का जो है शुक्रिया अदा करना है, मैं मुझे कोई इस तरह ख़ास दुआ करनी है, मैं जा रहा हूँ। शिप्रा कहेगी ठीक है, वो वहाँ से चला जाएगा। जैसे ही अब वहाँ पर शिप्रा के घर में रात के खाने का वक़्त होगा, तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि भई फ़ज़ल बख्श को भी बुला लेते हैं, साथ में बुला लो। तो जब शिप्रा की वालिदा कहेंगी ये, तो शिप्रा कहेगी भाई फ़ज़ल बख्श तो जा चुका है, तो पूछेगी कहाँ चला गया? तो बताएगी भाई वो कोई जो है दुआ वग़ैरह करने गया है, कोई शुक्रिया अदा करने गया है कि मुर्शिद की दुआओं से जो है ये सारा काम आसान हो गया। और जबकि ये जो फ़ज़ल बख्श हैं, ये दोबारा शामिर सिकंदर बन के पहुँच चुके होंगे अपने बंगले में और वहाँ पर इनकी एक जो ना होने वाली हसीना जो जिससे इनका रिश्ता कराने की कोशिश की जा रही है, एक पॉलिटिकल शादी कराने की कोशिश की जा रही है अपने पॉलिटिक्स को मज़बूत करने के लिए, तो वो बड़ी तैयार-शैयार होंगी और इसके सामने आकर पूछेंगी भाई मैं कैसी लग रही हूँ? तो वहाँ पर जो वैसे तो बड़ा खुश है तो खुशी-खुशी कह देगा बहुत अच्छी लग रही हो। तो अब वो उसका जो है कोई पॉज़िटिव मीनिंग लेकर चली जाएगी और ये सोचेगी कि शायद इसके दिल में अब मेरी जगह बननी शुरू हो गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो वक़्त आ गया कि शिब्रा जो है वो दाऊद सिकंदर के घर पे आएगी क्योंकि दाऊद सिकंदर ने उसे बुलाया था और जब वो आएगी तो उस वक़्त आप देखेंगे ये जो शामिर सिकंदर हैं कितने खुश नज़र आ रहे हैं आपको। अब इसी खुशी में और नाच-गाने में एकदम से जो है वो शिब्रा इनके घर में दाखिल हो जाएगी और दाखिल होके मेरा ख़्याल है शायद वो दाऊद सिकंदर का कमरा या ड्राइंग रूम ढूँढ रही होगी। तो एकदम से जो है ना ये शामिर सिकंदर देख लेगा शिब्रा को और फ़ौरन पीछे घूम जाएगा। एकदम से शिब्रा कहेगी एक्सक्यूज़ मी और इसी दौरान आप ये ना समझें कि अब यहाँ पे इसका पोल खुलने वाला है, अभी बहुत टाइम लगेगा इसका पोल खुलने में। तो यहाँ पर जब शिब्रा कहेगी एक्सक्यूज़ मी फ़ौरन दूसरी तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ से या तो शिब्रा को कोई पीछे से आवाज़ देकर बुला लेगा या ये जो फ़ज़ल बख्श है ये अपने किसी मुलाज़िम को कहकर आगे कर देगा और खुद यहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाएगा। तो बहरहाल इसके बाद जो अगला सीन होगा वो ये होगा कि शिब्रा जब जाएगी दाऊद सिकंदर के पास, तो दाऊद सिकंदर कहेगा हाँ भाई तुम्हारे वालिद साहब ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम यहाँ आओ क्योंकि तुम में इतनी अकड़ है, तुम ऐसी लड़की हो, तुम यहाँ कभी आती नहीं। तो तुम्हारे वालिद साहब ने यकीनन तुम्हें मजबूर किया होगा कि तुम यहाँ पर आओ। और शिब्रा इस बात का जवाब ये कहकर देगी कि बिल्कुल ठीक उसी तरह मेरे वालिद ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया, जिस तरह आपको किसी ने मुझे यहाँ बुलाने पर मजबूर किया। अब इस बात का क्या मतलब है, शिब्रा को क्या पता है, क्या नहीं पता चला, ये एक अलग-सी बात है, ये एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक के सीन बहुत इंटरेस्टिंग हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि जब ये फ़ज़ल बख्श और शामिर सिकंदर का जब पोल खुलेगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये एक बहुत ही ट्विस्ट होगा इस ड्रामे में, एक बहुत ही कहना चाहिए सैड सीन होगा या बहुत गुस्से वाला सीन होगा, कैसा होगा? ये उस वक़्त जो है ना देखने का ज़बरदस्त सीन होगा कि क्या होता है। तो नाज़रीन हम उस किस्त का इंतज़ार करेंगे। आपको मेरा रिव्यू पसंद आया, मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।